दोस्तों, स्टडी विथ आर के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली आपको जामताड़ा चौकीदार का रिटेन एग्जाम आपको कंप्लीट हो चुका है। रिटेन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कि सही आंसर आपको कौन सा क्वेश्चन का क्या होने वाला है और साथ ही साथ इसका कटअप कितना जाएगा, कितना आपका रहने वाला है, आपको फिजिकल की तैयारी किनको करना है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट देखिएगा और साथ ही साथ आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर जो 1 पूछा गया था कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र जो है जामताड़ा जिला के अंतर्गत आपको नहीं आता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर आपका मधुपुर, आपका पहला का सी आंसर सही हो जाएगा। यानी कि जामताड़ा नाला सारड़ जो है आपको जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है और मधुपुर आपको देवघर के अंतर्गत आता है। तो पहला का आंसर आपको सी हो जाएगा। दूसरा जो आपको पूछा गया कि न्यूरॉन शरीर के किस भाग से संबंधित है। तो न्यूरॉन आपको तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, यानी कि आपका दूसरा का सी हो जाएगा। तीसरा नंबर है कि आपको भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आपका अजीत डोभाल साहब है, यानी कि तीसरा का डी हो जाएगा। 4 नंबर है कि आपको सिंधु नदी जल समझौता कब और किसके साथ हुआ था। तो सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ था आपको पाकिस्तान के साथ हुआ था और ये आपका जो ईस्वी सन है आपका 19 सितंबर 1960 ईस्वी को आपका हुआ था। विश्व बैंक आपको मीडिएटर बना था और उसी के तहत आपका जो है 19 सितंबर 1960 को आपका समझौता हुआ था पाकिस्तान देश के साथ। इसीलिए आपको चौथा का आंसर आपका ए हो जाएगा। जैसा कि आप लोग को जम्मू कश्मीर में जो अभी आतंकवादियों के द्वारा जो आपका निहत्थे जो है टूरिस्ट पर जो आपका हमला किया गया है, इसकी वजह से आपको सिंधु नदी का जल समझौता जो है उसको अभी फिलहाल होल्ड कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। इसी के चलते अभी देखिए अभी क्या आगे होता है। बाकी इसका सही आंसर आपका चौथा का ही हो जाएगा। इसके बाद आपको 5 नंबर है कि आपको जामताड़ा जिला का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल आपका कौन सा है। तो लाधना डैम जो है आपका पर्यटन स्थल है जो आपका पिकनिक स्पॉट है। 5वां का यही हो जाएगा। 6ठा नंबर है कि आपको जामताड़ा जिले की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को आपको नहीं छूता है। तो आपका 6ठा का बी आपका बांकुड़ा जिला को नहीं टच करता है, 6ठा का बी हो जाएगा। 7 नंबर है कि आपको इनमें से राफेल जो है किस से संबंधित है। तो राफेल जो है आपका एयरफोर्स यानी कि आपको भारतीय वायुसेना से संबंधित है। ये आपको फ्रांस देश से आपका राफेल विमान जो है आपको लाया गया है। इसका 7 का डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको 8 नंबर है भारत देश के महान जो शिक्षाविद एवं आपको समाज सुधारक जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निवास स्थान जो है जामताड़ा जिला में आपको किस नाम से प्रसिद्ध है। तो आपको नंदन कानन, यानी कि 8 का बी सही आंसर है। 9 नंबर है कि आपको जामताड़ा जिला का गठन किस वर्ष हुआ था। तो आपको 2001 का आपका हुआ था। 10 नंबर है कि आपको जामताड़ा जिले की प्रमुख नदी जो है अजय नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो जो राज्य से होकर अजय नदी आपको गुजरती है उसको आपको छोड़ के बाकी जो नहीं है उसको आपको टिक करना है। तो अजय नदी में रूप से आपको झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार से होकर गुजरती है। बाकी उड़ीसा इसका आपका गलत आंसर है, यानी कि 10वां का जो आपका आंसर होगा सही आपका सी हो जाएगा। 11 नंबर है कि आपको दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। तो हीरा डायमंड, आपको 11 का डी हो जाएगा। 12 में है कि आपको जामताड़ा जिला में महिला पुलिस थाना की संख्या कितना है। तो आपको जामताड़ा में महिला पुलिस थाना जो है 1 आपका है, यानी कि 12 का सी सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर है कि आपको संथाली भाषा को किस वर्ष 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो 2003 में, यानी कि 13 का सी हो जाएगा। 14 नंबर है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग आपको 4 दिया हुआ है, इसमें आपका सड़क सही आंसर आपका स्त्रीलिंग, यानी कि 14 का ये हो जाएगा। 15 नंबर है कि आपको पुस्तक कौन सा शब्द है। तो पुस्तक जो है संस्कृत शब्द है जिसको आपका 15 का भी तत्सम आपको सही हो जाएगा। 16 नंबर की किस तिथि को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 16 का सी हो जाएगा। 17 क्या है कि आपको राज्य के मुख्यमंत्री को पद की शपथ कौन दिलवाता है। तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा आपको मुख्यमंत्री का शपथ दिया जाता है, यानी कि 17 का आपका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। 18 में क्या आपको मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो मूल संविधान जो था उसमें टोटल अनुच्छेद आपको 395 था, यानी कि 18 का सी सही आंसर है। 19 नंबर है कि आपको कोशिका का ऊर्जा गिरी किसे कहा जाता है। तो कोशिका जो है कोशिका का ऊर्जा गिरी कहा जाता है जो आपका एनर्जी हाउस आपको माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि 19 का डी सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर है कि आपको संथाली भाषा की लिपि क्या है। तो आपका ओल चिकी जो लिपि है संथाली भाषा की लिपि है, यानी कि 20 का बी हो जाएगा। 21 नंबर है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है आदिम जनजाति में आती है। तो आदिम जनजाति जो है आपका पहाड़ी है, इसमें आपको सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपको सभी आपको जनजाति हैं, लेकिन आपको आदिम जनजाति पूछ रहा है तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा।
इसके बाद आपको 22 नंबर क्वेश्चन है कि आपको संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये आपका 1949 ईस्वी यानी कि 22 का आपका सही सी हो जाएगा। 23 नंबर है कि आपको अंशुता लकड़ा किस आपको खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं, तो ये हॉकी का खिलाड़ी है यानी कि 23 का डी हो जाएगा। 24 नंबर है कि आपको प्रमंडल का प्रशासनिक आपको प्रमुख कौन होता है, तो जिला का तो आपका डीसी यानी कि उपायुक्त होता है, बाकी आपको प्रमंडल का आयुक्त होता है यानी कि 24 का सही आंसर आपको सी हो जाएगा। 25 नंबर है कि आपके वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जामताड़ा जिला की कुल जनसंख्या कितनी है, तो जामताड़ा की जो जनसंख्या है आपको 7,91,042 आपका नहीं 25 का, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद आपको 26 नंबर है कि जामताड़ा जिला के रेलवे साइडिंग से किस कोलियरी के कोयला का परिवहन किया जाता है, तो आपको चित्रा कोलियरी के आपका कोयला का परिवहन किया जाता है, 26 का बी हो जाएगा। 27 में कि आपको जामताड़ा जिले में अनुमंडल की संख्या कितना है, तो एक अनुमंडल है जामताड़ा अनुमंडल यानी कि 27 का एक डी हो जाएगा। 28 में कि आपको वर्ष 2011 में की गई जनगणना के अनुसार जामताड़ा जिले की साक्षरता दर कितनी है, तो जामताड़ा का साक्षरता दर है 64.59% यानी कि आप बी सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि आपको जामताड़ा जिले में कुल पंचायतों की संख्या कितना है, तो कुल जो पंचायत है आपको 118 यानी कि 29 का डी सही आंसर हो जाएगा। 30 का है कि आपको सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया है, तो राजा राम मोहन राय सही हो जाएगा, 30 का बी सही है। इसके बाद 31 है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो जो है लेबर डे आपको 1 मई यानी कि 31 का डी सही आंसर है। 32 में कि आपको झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है, तो 15 आपका नवंबर 2000 ईस्वी को आपको झारखंड राज्य का गठन हुआ है, जो बिहार राज्य से कट के आपको झारखंड का गठन किया गया है, आपका सही आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद 33 नंबर है कि आपको सरहुल क्या है, तो सरहुल जो है आपका एक आदिवासियों का त्यौहार है यानी कि 33 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा। 34 में कि आपको करमदाहा मेला किस नदी के तट पर लगता है, तो आपका सही आंसर ए यानी कि बराकर नदी पर आपका सही आंसर ए हो जाएगा। 35 में कि इनमें से झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा स्थान क्षेत्र कौन सा है, तो नेतरहाट लातेहार में जो है आपका 35 का ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको 36 नंबर है कि आपका 1855 में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये आपका संथाल परगना में हुआ था, इसका 36 का सही आंसर सी हो जाएगा। 37 नंबर में है कि एक व्यक्ति अगर एक दिन में आपको 3.5 किलोमीटर दौड़ता है तो 15 दिनों में कितना दौड़ेगा, यानी कि एक दिन में 3.5 किलो दौड़ता है तो 15 दिन में यानी कि मल्टीप्लाई गुना कर दीजिएगा, तो इसका गुना करने पर आपका सही आंसर आपको 52.5 किलोमीटर यानी कि सही आंसर आपका सी हो जाएगा। 38 नंबर है कि आपको CRPC का नया नाम आपको क्या आपका रखा गया है, तो जो भी है भारत में जो भी आपका क्रिमिनल लॉ है, जो भी IPC CRPC जो भी आपका एक्ट है, सारे को आपका नया नाम परिवर्तन किया गया है, और परिवर्तन करके जो भी है CRPC का जो नया आपका किया गया है BNS यानी कि भारतीय नागरिक संहिता से आपका दिया गया, यानी कि 38 का आपका सही आंसर ये हो जाएगा। 39 में है कि यदि कोई व्यक्ति 5 कलम 12.5 रुपये में खरीदता है तो एक कलम का मूल्य आपको क्या होगा, तो आपको 12.5 में 5 से आपको डिवाइड कर देना है, यानी कि एक कलम का जो है 2.5 रुपये आपको आंसर आपका 39 का डी हो जाएगा। 40 में कि आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर का लेवल क्या होता है, तो ब्लड प्रेशर आपका 120/80 आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर के लिए लेवल होता है, बाकी कम बेसी भी आपका चलता है। इसके बाद 41 नंबर है कि आपके इनमें से कौन सा प्रखंड जो है जामताड़ा जिला के अंतर्गत नहीं है, तो जामताड़ा जिला के अंतर्गत आपका डी जो है आपको मार्गो मुंडा ये आपका नहीं है, यानी कि आपका 41 का डी हो जाएगा। 42 है कि आपको चौकीदार की नियुक्ति प्राधिकार आपका कौन है, तो चौकीदार के लिए जो आपका DC है जिला का उसी के द्वारा सारा आपका किया जाता है, यानी कि आपका 42 का सही आंसर उपायुक्त यानी कि बी हो जाएगा। 43 नंबर है कि आपको झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ कितने आयु सीमा की महिलाओं को दिया जाता है, तो इसमें आपको 18 से लेकर आपको 50 वर्ष की महिलाओं को इसका लाभ आपको दिया जाता है, जो भी आपका महिला हैं, तो इसका सही आंसर जो आपका 43 का आपका ए हो जाएगा। इसके बाद आपको 44 नंबर में कि मानव शरीर का जो सामान्य तापमान आपको क्या है, तो फ़ारेनहाइट में है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका 44 का बी सही आंसर है। 45 में कि सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, तो सूर्य की किरण जो होता है आपको 7 रंगों के मेल से बनता है, जिसमें आपको बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, आपका पीला, ये सब मिला के टोटल आपका 7 यानी कि 45 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। 46 में कि आपको निम्नलिखित में कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती है, तो आपको झारखंड से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा है, यानी कि 46 का डी हो जाएगा। 47 है कि भारत का संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है, तो आपको एकल नागरिकता है,
यानी कि अगर जो आपका किसी दूसरे देश की नागरिकता आप लोग प्राप्त करते हैं तो भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा, यानी कि 47 का आपका सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका 48 है कि बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बॉक्साइट के लिए जो आपका रासायनिक सूत्र है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी कि Al2O3 2H2 आपका 48 का ये सही आंसर है। इसके बाद आपका 49 का है कि विश्व आदिवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि 49 का ये हो जाएगा। 50 में है कि आप इनमें से जामताड़ा जिला की सीमा किस जिला से आपको नहीं लगती है। तो आपको जामताड़ा जिला की सीमा जो है आपका बोकारो से नहीं लगती है, यानी कि 50 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है बहुत ही आपको क्वेश्चन लाजवाब है। जो भी आपको चौकीदार का भी जितना भी जिला में एग्जाम हुआ है उससे तो क्वेश्चन आपको बहुत इसमें आपका क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा दिया गया, मॉडरेट दिया गया है। ज़्यादा ईजी है ना, ज़्यादा हार्ड है। आपका जो भी पढ़े होंगे अच्छे से आप लोग स्टडी किए होंगे, वे लोग सारे लोग अच्छे से बना लिए होंगे। और बाकी 50 क्वेश्चन को मैंने आपको डिस्कस कर दिया हूँ। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितना आप लोग को सही हो रहा है, कितना नंबर आ रहा है। और बाकी इसके बाद आपको बताऊंगा कि कितना कट ऑफ इसमें जाने की संभावना है, बाकी कितने वाले को आपको तैयारी करना है। इससे संबंधित क्वेश्चन में और कोई भी किसी को आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया और अपने वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।